गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंडर होटल कंपनीज अकाउंट का 4th नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं। एमकॉम सेमेस्टर सेकंड जो है पार्ट फर्स्ट एनईपी 2023 के अंतर्गत ये सब्जेक्ट आता है और ये टॉपिक आता है। और जो बाकी स्टूडेंट है जिनके सिलेबस में सर्विस अकाउंटिंग के प्रॉब्लम्स होंगे तो वो स्टूडेंट भी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है। प्रिपेयर अ इनकम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हमें सेल्स दिया गया है रेस्टोरेंट बैंक्वेट एंड बार का 5 लाख 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। देन कॉस्ट ऑफ सेल्स है रेस्टोरेंट बैंक्वेट एंड बार का 1,50,000 60,000 35,000 रिस्पेक्टिवली। वेजेस एंड सैलरीज के ऊपर एक्सपेंडिचर है रेस्टोरेंट का 80,000 बैंक्वेट का 25,000 बार का 10,000। देन अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं वो एक्सपेंसेस है। ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब सभी के मिलाकर है ये 15,000। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग 20,000, फिक्स चार्जेस 12,000 एंड इंटरेस्ट है 5,000। तो अभी यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है? अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन अमंगेस्ट डिपार्टमेंट ऑन फॉलोइंग बेसिस। तो ये जो है ना ऑफिस एक्सपेंसेस से लेकर इंटरेस्ट तक तो वो कैसे चार्ज करने हैं यहाँ पर अपोर्शनमेंट दिया है। तो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एंड एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस टू बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स मतलब इनके लिए हमें सेल्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। देन ऑफिस एक्सपेंसेस एंड फिक्स चार्जेस अपोर्शन इक्वली अमंगेस्ट 3 डिपार्टमेंट मतलब जो ऑफिस एक्सपेंसेस है वो मतलब 15,000 एंड फिक्स चार्जेस जो है मतलब 12,000 ये इक्वली अपोर्शन करने हैं तीनों डिपार्टमेंट में। एंड जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट टू बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इसका डायरेक्टली रेशियो ही दिया है इंटरेस्ट का। तो वर्किंग नोट में हमें जो रेशियो निकालना है वो ओनली सेल्स का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सेल्स है रेस्टोरेंट के 5 लाख बैंक्वेट के 3 लाख बार के 2 लाख। तो 0 0 कैंसिल कर देंगे तो रेशियो कितना आएगा 5:3:2। वो हमने सोल्यूशन में निकाल के दिखाया है। तो यहाँ पर हमने जो रेशियो है वो निकाल के दिखाया है। एडजस्टमेंट है वर्किंग नोट जो है वहां पर हमने जो सेल्स का रेशियो है उसका कैलकुलेशन करके अमाउंट यहाँ पर वर्किंग नोट में निकाली है। बाकी के जो है वो डायरेक्टली अपोर्शन करने हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए इनकम स्टेटमेंट में जो कॉलम्स बनाएंगे वो रेस्टोरेंट का बैंक्वेट का बार का और एक टोटल का कॉलम करेंगे। तो एक कॉलम पर्टिकुलर का होगा स्टार्टिंग हम सेल्स से करेंगे। तो जैसे कि 3rd नंबर के प्रॉब्लम में किया था वैसे ही यहाँ पर 4th नंबर के प्रॉब्लम में भी हमें क्या करना है सेल्स फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और बाकी के एक्सपेंडिचर उसमें से माइनस करने हैं। तो उसी फॉर्मेट से जाएंगे हम। तो पहले लेंगे सेल्स रेस्टोरेंट के 5 लाख बैंक्वेट के 3 लाख बार के 2 लाख। तो यहाँ पर हमने पहले लिए सेल्स तो 5 लाख 3 लाख 2 लाख इनकी टोटल यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 5+3 मतलब 8+2 ये 10 लाख होगी। और यहाँ पर जो है गलती से 10,000 आई है। मैं यहाँ पर करेक्शन आपको कर देती हूँ बुक में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो है वो 10,000 नहीं है तो ये क्या है 10 लाख है। तो ये 10 लाख की अमाउंट है। मैंने यहाँ पर करेक्शन कर दिया है। ओके। हाँ तो उसमें से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर गिवन है दिए गए हैं डायरेक्टली। कॉस्ट ऑफ सेल्स रेस्टोरेंट के 150 बैंक्वेट के 60,000 एंड बार के 35,000। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लिखेंगे प्लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,50,000 60,000 35,000। तो 5 लाख में से 150 गए तो 3,50,000, 3 लाख में से 60,000 गए तो 2,40,000 एंड 2 लाख में से 35,000 गए तो 1,65,000 और इन तीनों की टोटल जो है 2,45,000 यहाँ पर हमने लिख दी है 2,45,000। अभी हमने 10 लाख में से 2,45,000 माइनस करने हैं तो बैलेंसिंग अमाउंट आई 7,55,000। तो इसके सामने लिख दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है 3,50,000 2,40,000 1,65,000 एंड टोटल में 7,55,000। अभी वन बाय वन हम एक्सपेंसेस लेंगे। तो अभी एक्सपेंसेस में क्या क्या है देखिए। एक्सपेंसेस में है
वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्टली एलोकेट करके दी है तो आप वो डायरेक्टली लेंगे वेजेस एंड सैलरी, और बाकी के जो है यहाँ पर एडजस्टमेंट बताई है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो है उसके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला है 3 डिपार्टमेंट को, तो 15,000 है तो 5,000 ईच हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो 5,000 ईच लेंगे। अभी आप पूछेंगे कि ये पूरे टेबल में यहाँ पर वेजेस नहीं दिख रहे हैं, वेजेस क्यों नहीं दिख रहे फिर? तो वेजेस इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किए हैं। तो जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर रहे हैं तो वेजेस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर उसमें इंक्लूड होते हैं, जो भी होते हैं ना, मतलब ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेसेस होंगे, वेजेस होंगे, मतलब जो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आते हैं, तो वो सब मिलाकर कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड है, इसीलिए हम वेजेस यहाँ पर माइनस नहीं कर रहे हैं। तो ऑफिस एक्सपेंसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए, 15,000 टोटल में थे, हम माइनस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट डाला है। तो 5,000 5,000 5,000 ईच, टोटल 15,000 माइनस करने वाले हैं। देन नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट आइटम हम ले रहे हैं हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000 है, तो उसको सेल्स के बेसिस पर अपोर्शन करने को बोला है, तो इसके लिए हमने वर्किंग नोट ली है। हेड ऑफिस का जो है उसके लिए हमने यहाँ पर वर्किंग नोट ली है। तो वर्किंग नोट में हमने जो टोटल अमाउंट थी 20,000 की, तो उसको 5:3:2 से डिवाइड किया है, तो 5:2:3, सॉरी 3:2, मतलब 5 + 3 = 8 + 2 = 10। तो जो 20,000 अमाउंट है उसको हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 8 से नहीं डिवाइड होने वाला, ये कितने से डिवाइड होने वाला है, 10 से डिवाइड होने वाला है। तो आप ये कंसिडर मत कीजिए, यहाँ पर जो है वो 8 नहीं होगा, 10 होगा, क्योंकि 5 + 3 + 2 इसकी टोटल होती है 10। तो यहाँ पर हम 10 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। तो 20,000 को हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज में कम कर देती हूँ ताकि आपको और मैं एडजस्ट करके दिखा सकूं। ओके, तो ये जो है 20,000, उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से और 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवाइड करेंगे 10 से तो 2,000 आए, 2,000 इंटू 5 कितना हुआ, 10,000 हो गए। तो फर्स्ट जो है रेस्टोरेंट उसको आएंगे 10,000। देन अगेन यहाँ पर हमें 10 से डिवाइड करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2,000 इंटू 3 कितने आए, 6,000 आए। और यहाँ पर हमें 10 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। 20,000 को 10 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी, वो आएगी 4,000। इस तरह से हमने ये 3 कैलकुलेशन किए हैं हेड ऑफिस के, 10,000 6,000 4,000। तो यहाँ पर हम लेंगे 10,000 6,000 4,000 हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, 10,000 6,000 4,000, टोटल 20,000। नेक्स्ट है हमारे एक्सपेंडिचर, वो है एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग, वो भी सेल्स के प्रोपोर्शन में देने हैं। तो सेल्स के प्रोपोर्शन में मतलब सेम 10 से डिवाइड करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी अगेन मिस्टेक है, तो आप सेम उसी तरह से कैलकुलेशन कीजिए जैसे मैंने अभी बताया था। 10 से आप डिवाइड करेंगे और 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम अमाउंट आएगी, क्योंकि ये जो 20,000 के अमाउंट है दोनों और सेम है। तो सेम 10,000 6,000 एंड 4,000 की अमाउंट आ जाएगी। जिन स्टूडेंट ने बुक लिया है वो अपने बुक में
या फिर आपने जहां पर नोट्स निकाली होगी वहां पर ये चेंजेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये दोनों अमाउंट सेम थी 20,000 की, तो सेम प्रपोर्शन आया है 10,000, 6,000, 4,000। तो एडवर्टाइजमेंट के हमने स्टेटमेंट में ले लिए 10,000, 6,000, 4,000, टोटल 20,000। नेक्स्ट है फिक्स चार्जेस। तो फिक्स चार्जेस हमें एडजस्टमेंट में बताया है कि इक्वली प्रपोर्शन देना है। तो इक्वली फिक्स चार्जेस 12,000 है, तो 4,000 ईच, हर एक को कितने देंगे हम? 4,000। तो फिक्स चार्जेस 4,000, 4,000, 4,000, टोटल हुए 12,000। अभी लास्ट है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है उसका रेशियो दिया है 2:2:1। तो टोटल हम 5 से डिवाइड करेंगे 5,000 को, तो 1,000 का एक शेयर हुआ। सो इंटरेस्ट 2,000, 2,000, 1,000, टोटल 5,000। अभी हमें माइनस करना है 3,50,000 में से हम 5,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 मतलब 25,000 प्लस 4,000 29,000 प्लस 2,000 मतलब 31,000 जो है वो क्या करेंगे, माइनस करके हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो अभी हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो हमने 3,50,000 में से एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाला 3,19,000। यहाँ पर 2,40,000 में से एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाला 2,17,000। यहाँ पर 1,65,000 में से एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाला 1,47,000। और यहाँ पर 7,55,000 में से एक्सपेंसेस माइनस करके टोटल नेट प्रॉफिट निकाला 6,83,000। आप अगर इन तीनों नेट प्रॉफिट की टोटल करेंगे तो वो भी इतनी आएगी 6,83,000। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हुआ है। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, थर्ड नंबर का एंड फोर्थ नंबर का। तो देखिए ये प्रॉब्लम है, ये सेल्स है, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेजेस क्यों नहीं लिए मैंने वो पहले आपको एक्सप्लेन करके दिया है। देन है एक्सपेंसेस है, उसका रेशो। और यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। और ये टेबल जो है ये आप नहीं फॉलो करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगेन मुझे यहाँ पर जो है कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है टोटल में 10 है। लेकिन ठीक है, आपको अगर रेफर करना है टेबल, नहीं लिखेंगे आप ये तो भी चलेगा, क्योंकि हमने डायरेक्टली वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके लिखा है कि हमारी जो अमाउंट है वो किस तरह से आई है। तो इसके लिए आपको ये अगेन ये टेबल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आए इसलिए यहाँ पर बुक में दिया है। तो ये टेबल नहीं लिखेंगे आप तो भी चलेगा। यहाँ पर ये 10 10 है, 8 की जगह पर, जहां जहां पर 8 है वहां वहां पर ये 10 है। मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप ये टेबल नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर ऑलरेडी हमने ये जो वर्किंग नोट है वहां पर कैलकुलेशन करके बताया है, तो आपको टेबल देने की जरूरत नहीं है। ये वर्किंग नोट खाली देंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। और ये चेंजेस आप कर लीजिए, जिनके पास बुक होगा तो वो कंसिडर कीजिए, ये जो चेंजेस है वो कंसिडर कीजिए। यहाँ पर वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।